हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेवलपर स्कूल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंस के बारे में। अगर आप लोग कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो जो बिलोंग्स करता है आपके बैकएंड से, है ना, जहां पर अगर आप लोगों से मांगा जाता है कि आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीएचपी, लारावेल, कोड इग्नाइटर, इन सब चीज़ों के लिए, और अगर आप पाइथन वगैरह किसी भी चीज़ में चले जाओ, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि एसक्यूएल डेटाबेस यूज लिया जाता है। अब एसक्यूएल डेटाबेस से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई इसमें से नहीं आएगा, और पूछेगा तो मैं मना कर दूंगा। पर अगर आप पीएचपी का एग्जाम इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप लारावेल का इंटरव्यू दे रहे हो, तो दैट इन द केस दे विल आस्क सम ऑफ आउट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 फ्रॉम द एसक्यूएल पार्ट। एसक्यूएल पार्ट में से कम 3 से 4 क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछते हैं। नाउ द केस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंस के ऊपर। जॉइंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं, कौन कौन से जॉइंस है, कैसे जॉइंस काम करते हैं, और कब कौन सा जॉइन लगाना चाहिए। आज मैं आप लोगों से वो सारे क्या, क्यों, कैसे की बात करूंगा जो आपसे इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक बार अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को दिख जाए। तो हमारे पास में एक तो होता है जैसे जॉइन, मैंने लिखा है सिर्फ जॉइन, फिर एक होता है इनर जॉइन, ठीक है, फिर एक होता है हमारे पास में लेफ्ट जॉइन, एक होता है हमारे पास में राइट जॉइन, ठीक है, एक होता है हमारे पास में फुल जॉइन, एक होता है हमारे पास में फुल आउटर जॉइन, ठीक है। तो अब हम जो ये 6 तरीके के जॉइंस है, इनके कंफ्यूजन्स को खत्म करेंगे कब कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से पकड़ता हूं जॉइन को। तो जॉइन और इक्वस टू क्या होता है आपका जॉइन, इनर जॉइन एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये लगा रहे हो, अगर आपने जॉइन लगाया है, इनर जॉइन लगाया है, दोनों सेम केस है, सो दैट इन द केस देयर इज नो इशू। तो ये दोनों सेम है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे इसमें से हटा देते हैं और जॉइन रख लेते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ जॉइन पढ़ना है, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ से, जहां से मैंने इसको कॉपी किया था वहां से मैं इसको उठा के वापस रख देता हूँ, ताकि हम लोग समझे कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो जॉइन, इनर जॉइन हम बोलते हैं, बट दिस इज लाइक द लैंग्वेज डिफरेंस। तो देयर इज ओनली जॉइन, तो हम जॉइन पढ़ेंगे, ठीक है, इनर जॉइन जैसा कुछ नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे लेफ्ट जॉइन, देन हम पढ़ेंगे राइट जॉइन, और देन हम पढ़ेंगे, अब ये जो फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन होते हैं ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम सिर्फ समझेंगे फुल जॉइन को, या फिर हम बोल देते हैं फुल आउटर जॉइन को हम समझेंगे। सो हम इन चारों को हटा देते हैं। एक्चुअल में इन 6 में से ये 4 ही जॉइंस होते हैं जो हमारे काम आते हैं। अब हम एक केस की बात करेंगे जॉइन की, कि कब जॉइन लगाना चाहिए, कब लेफ्ट जॉइन लगाना चाहिए, कब राइट जॉइन लगाना चाहिए, कब फुल आउटर जॉइन लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों से पूछ रहे कि भाई कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, तो आपने अगर 6 की जगह 4 बता दी तो बंदे को डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, दिस पर्सन नोज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द जॉइंट्स इन द एक्चुअल एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के अंदर इस बंदे को जॉइंट्स के बारे में पता ही, आपके इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा, है ना। नाउ द फेज, जब हम लोग आते हैं, आपसे पूछा जाए कि ठीक है भैया जॉइन कब लगाना चाहिए, या जॉइन क्या होता है। सो इन द केस मैं आप लोगों को लेके चलता हूं डेटाबेस के ऊपर। तो दिस वन इज माय डेटाबेस। यहां पे आप देखोगे मेरे पास में 2 टेबल्स है, एक यूजर टेबल है और एक पोस्ट टेबल है ना, यहां पे। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं जॉइन लगाऊं तो जॉइन में कब लगाऊं, ये चीज मुझे समझनी है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे अपने ऊपर हिसाब से सोचना होगा। जॉइन का मतलब हम तो क्या बोलते हैं कि यार एक टेबल को सर दूसरे टेबल से जॉइन करता है, दिस इज जॉइन, या दिस इज एक्चुअल जॉइन। पर ये काम तो लेफ्ट जॉइन भी करता है, ये काम तो राइट जॉइन भी करता है, ये काम तो आपको फुल जॉइन भी करता है। आप क्या डिफरेंस कर रहे हो, है ना। सो दैट इन द केस आप लोगों को बताना है कि सर जब हमारे यूजर टेबल्स, जैसे मान लो हमारे पास में 2 टेबल है, एक यूजर टेबल है और एक पोस्ट टेबल है। सो अगर यूजर टेबल में बंदा गोविंद और है ना, और इस बंदे ने कोई पोस्ट क्रिएट कर रखी है ना, हम चाहते हैं कि अगर इसने कोई पोस्ट क्रिएट कर रखी है तभी हमारे पास डेटा है, अदरवाइज नहीं आए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे सर, हम लोग यूज करेंगे जॉइन, यानी इनर जॉइन। तो हम एक बार इसको लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर आए, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट आईडी लिख दूं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब मैं डायरेक्ट लेफ्ट जॉइन अपना यूज कर लूं, लेफ्ट जॉइन, सॉरी मेरे को सिर्फ जॉइन ही लगाना था, है ना। तो हम सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स, अब हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन कहां करेंगे, कौन से टेबल हमको ज्वाइन करनी है, हमें करनी है पोस्ट टेबल्स।
तो पोस्ट के साथ ज्वाइन करना है, हमने ऑन क्लाउज लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं एक चीज और बात, आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि यूजर्स डॉट आई डी इक्वल टू पोस्ट डॉट यूजर आई डी ऐसा लिख दिया, या पोस्ट डॉट यूजर आई डी इक्वल टू यूजर्स डॉट आई डी हो, तो इन दोनों को अगर हम पोजीशन को स्वैप कर दें, यानी जैसे यहां पर मैंने लिखा है पोस्ट डॉट यूजर आई डी इक्वल टू यूजर्स डॉट आई डी, सॉरी यूजर्स डॉट आई डी हो, है ना, ये अगर मैंने ऐसे लिखा है, तो या फिर मैं यूजर्स डॉट आई डी को इस तरफ रख देता और पोस्ट डॉट यूजर आई डी को इस तरफ लिख देता तो कोई डिफरेंस होता? तो नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको एक बार सिंपली रन करके देखते हैं। सो हियर इज, ये हमें बोल रहा है सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स कॉलम आईडी इन फील्ड लिस्ट एम्बीजेस, सॉरी, ओके। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट यूजर्स डॉट आई डी। अब इसने हमें ऐसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि पोस्ट की टेबल में भी आईडी एग्जिस्ट करती है और यूजर्स टेबल में भी आईडी एग्जिस्ट करती है, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं ऐसे, डन। सो ये पहले को ओपन होता है ना, हमने ये किया तो हमारे पास में एक्चुअल में क्या डेटा आता है, दैट इन द केस हम लोगों ने आईडी मांगी थी यूजर्स टेबल से, है ना, हमने आईडी मांगी थी यूजर्स टेबल से। तो अभी के लिए आप देखोगे जो ये बंदा है गोविंद, ये बंदा इसकी आईडी क्या है 1 है, और जो कृष्णा है इसकी 2 है। तो यहां पर हम यूजर्स आईडी में देखते हैं तो 1 2 बार है और 2 1 बार है, इसलिए हमारे पास में टोटल 3 रोज निकल के आई है, टोटल 3 रोज निकल के आई है ना। तो यहां पर मैं अब क्या करूं, अगर मैं यहां पे कर दूं 0, यहां पे कर दूं 0 और यहां पे भी कर दूं 0, ओके। और अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा रीरन करूं तो इन द केस मेरे पास में कोई डेटा नहीं आएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज व्हाट इंटरव्यूअर्स वांट्स टू नो फ्रॉम यू, लाइक व्हेन इन द केस यू हैव टू यूज दैट जॉइन क्लाउज, ओके। यहां पे क्या हुआ, बोले सर अभी इन दोनों बंदों ने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर रखी, इसलिए हम कोई डेटा नहीं निकाल के ला रहे हैं। अब ये कब हो सकता है भाई, अलग अलग तरीकों पे अलग अलग चीजें होती है ना, अलग अलग जगह पे। जैसे मान लो आपको कहीं पे दिखाना है पोस्ट का डेटा, तब क्या दिखाना है आपको, पोस्ट, आपका एक यूजर पेज है और एक पोस्ट वाला पेज है ना। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं, ये है मेरी वेबसाइट thedeveloperschool.in। तो मान लो मेरा ये ब्लॉग्स वाला पेज है, तो समहाउ मान लो यहाँ पर मैं अलाउ करता हूँ मल्टीपल यूजर्स को ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे ब्लॉग्स दिखाने थे, है ना, तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन क्लाउज का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे ने कोई डेटा क्रिएट कर रखा है, कोई ब्लॉग क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसका डेटा दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाट योर इंटरव्यूअर्स वांट फ्रॉम यू, ओके। सो आई होप दिस इज फाइन। नाउ वी आर मूविंग टू द लेफ्ट ज्वाइन। देयर इज द लेफ्ट ज्वाइन। अब क्या होता है, व्हाट आई टर्मिनोलॉजी आई फील बाय पीपल्स आर सेइंग लाइक कि सर लेफ्ट ज्वाइन तो तब काम में लेना है कि जब लेफ्ट टेबल का आपको पूरा डाटा चाहिए और राइट टेबल का डेटा जो है सिलेक्टेड डेटा आता है ना, ऐसा बोलते हैं। लेफ्ट टेबल का डेटा तो आएगा ही आएगा और राइट टेबल का सिलेक्टेड डेटा आएगा। दिस इज मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेइंग लाइक दिस इज द लेफ्ट ज्वाइन, है ना, कि बोले लेफ्ट टेबल का डेटा आएगा और राइट टेबल का डेटा आएगा, बट दिस इज नॉट, है ना, दिस इज एक्चुअली, बट दिस इज द ज्वाइन, एक्चुअली दिस इज द ज्वाइन। भाई अगर आपने ऊपर ज्वाइन भी लगाया था तब भी क्या हो रहा था, आपने जो मांगा है सिलेक्ट क्लाउज में, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं ना। मैं एक बार इसको क्वेरी को कॉपी करता हूँ, दोबारा एसक्यूएल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया यूजर्स डॉट स्टार, है ना, और पोस्ट टेबल में से जिस भी बंदे का मुझे डेटा चाहिए था, जिस भी बंदे का डेटा चाहिए था, दैट्स व्हाटएवर इट इज, तो वो मेरे पास वैसे ही निकल के आता ना। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिड बाय द लेफ्ट ज्वाइन, व्हाई आई हैव टू यूज दैट लेफ्ट एक्स्ट्रा हियर, सो दैट योर इंटरव्यूअर वांट्स टू हियर फ्रॉम यू। सो दिस इज इट। लाइक मान लो यहां पर क्या होता है, यहां पे क्या केस होता है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे मान लो ऐसा था, मेरा कोई केस ऐसा था जहां पर मैं क्या करना चाहता था, मेरे वो सारे यूजर्स का डेटा तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, चाहे उन्होंने पोस्ट क्रिएट कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, ओके। दिस इज इट कि मान लो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मान लो मेरे इन दोनों बंदों ने चाहे कोई डेटा मतलब कोई पोस्ट क्रिएट की हो चाहे कोई पोस्ट नहीं क्रिएट की हो, पर मैं इनका डेटा दिखाना ही दिखाना है मुझे। अगर ऐसा करना है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अभी हम राइट ज्वाइन की भी बात करेंगे, तो मैं क्या चाहता हूं कि इस बंदे का डेटा तो दिखे ही दिखे, है ना, चाहे पोस्ट का डेटा हो चाहे ना हो। सो यहां पर हम आएंगे अपनी क्वेरी में, एसक्यूएल पे आते हैं और इसको यहां पे इसकी जगह ये लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं सिंपली लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं तो आप देखोगे बंदा 1 बंदा 2 दोनों यहां पर है हमारे पास में, और एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड में ये क्वेरी ओपन कर लूं और दोनों का पूरा डेटा यहां पे लिख दूं, है ना, सेलेक्ट स्टार लिख दूं, तो दिस वन इज गुड, तो मैं यहां पे डायरेक्ट स्टार लिख लेता हूं।
तो यहां पर आप देखोगे जो इन दोनों बंदों का डेटा आया है, सिर्फ इन दोनों बंदों का डेटा आया है, एंड जो हमारी ज्वाइंट टेबल है, जो ज्वाइंट टेबल है जिससे हमने ज्वाइन लगाया, उन बंदों का इसमें कोई डेटा नहीं था, तो कोई डेटा नहीं था, तो दैट इन द केस हमारे पास में कोई डेटा नहीं आया। सो नाउ वी आर अज्यूमिंग कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता, यहाँ पे 1 लिख देता, तो आप देखोगे कि इसके साथ में गोविंद ने एक पोस्ट क्रिएट कर रखी, तो उसके साथ में एक डेटा क्रिएट हो क्या गया। अब मान लो यहां पर भी अगर मैं 1 कर दूंगा तो गोविंद के 2 डेटा हो जाएंगे और जो कृष्णा है उसका 1 डेटा दिखेगा। ओके, लेट्स ट्राई। So Govind is 2 times here and the Krishna is 1 time here. So this is the way actually what we have to drive. तो हमारा कंपलसरी डेटा कौन सा है? तो जब हमारा कंपलसरी डेटा है यूजर्स टेबल का, जो हमारी मेन टेबल है, मेन टेबल का डेटा अगर आपका यूजफुल है तो आप लगाओगे लेफ्ट जॉइन। हमेशा ये चीज मेंशन करनी है कि सर जो हमारी मेन टेबल है, जो हमारी मेन टेबल है जहां हम फ्रॉम क्लाउज यूज करते हैं, है ना, अगर वो टेबल हमारी मैन है और हम चाहते हैं कि हर बार उसके बंदों का डेटा आए ही आए, चाहे उसकी लेफ्ट जॉइन टेबल का डेटा हो, आए चाहे नहीं आए, तो उस केस में हमको क्या यूज करना चाहिए सर? लेफ्ट जॉइन यूज करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाते हो, दैट इन द केस द पर्सन विल नो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीजें कैसे काम कर रही है। अभी हम इसके अंदर और एक इन डीप बात करेंगे जो आप लोगों से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है एंड 90% पीपल्स आर फेल्ड टू आंसर दैट, है ना, हम उसकी बात करेंगे। बट फॉर दैट बिफोर हम लोग एक बार राइट जॉइन पे चलते हैं। व्हाट इफ अगर मैं इसकी क्वेरी को ओपन कर लूं, है ना, कॉपी करूं यहां पे और एसक्यूएल में जाऊं और इसकी जगह मैंने लिखा होता RIGST राइट जॉइन, और अगर मैंने इसको ऐसे चला दिया होता तो क्या होता? अब हम लोगों को अब ये बात समझनी, पर इससे पहले हम लोग एक और कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, एक और कंसेप्ट की बात करेंगे, देन द केस हम बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो राइट जॉइन में अब क्या हुआ, ये जो यूजर आईडी थी ना, इसका इस गोविंद के साथ में एक डेटा था इस बंदे का इसके साथ में, गोविंद के साथ में एक और डेटा था, और जो बाकी 2 क्लोज थे, हमारे बाकी 2 क्लोज थे, यहां पर हमारी जो सबऑर्डिनेट टेबल है, अगर हम उसका सारा डेटा चाहते हैं, चाहे यूजर का डेटा हो तो आ जाए, नहीं हो तो ब्लैंक आ जाए, तो दैट केस वी यूज राइट जॉइन, दैट इन द केस वी यूज राइट जॉइन, है ना। अब हमने इसको ऐसे यूज किया था, पर अगर मैं चाहता इसको पोस्ट की टेबल से लगाता, तो ये इसका क्या होता? लेफ्ट जॉइन। तो सेम इन द टेबल, सेम इन द मेन टेबल, जब आप मेन टेबल में हो, यानी आपकी जो यूजर्स टेबल है जहां पे आपने फ्रॉम क्लाउज ज्वाइन किया है, वहां से आप रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पोस्ट टेबल से लगाते तो आप लेफ्ट जॉइन ही लगा देते, है ना। तो ये काम इसी टेबल आपको मेन टेबल रखनी है। मान लो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्लाउज में ये सूटेबल बैठता है, पर somehow you wants like कि मुझे पोस्ट टेबल्स का डेटा तो हर केस में चाहिए, चाहे उसका उससे रिलेटेड कोई बंदा हो चाहे नहीं हो, है ना। मे बी दिस पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एडमिन एंड एडमिन इज नॉट पॉइंटिंग हिज आईडी बिकॉज एडमिन इज सेपरेटेड। लाइक जब भी हम एडमिन क्रिएट कर रहे हैं तो मान लो हमने एडमिन्स के लिए अलग टेबल बना रखी है और यूजर्स के लिए अलग टेबल बना रखी है। सो दैट इन द केस जो पोस्ट एडमिन ने क्रिएट की होगी वो तो कभी आएगी नहीं, है ना। तो इस केस के अंदर जब हम चाहते हैं कि भाई एडमिन की सारी पोस्ट भी दिखे, सो वट एवर इट इज, है ना, तो हम यहाँ पर ब्लेड के ऊपर कंडीशन लगा देंगे क्रिएटेड बाय द डेवलपर स्कूल एंड दैट ऑन द केस वी डू। सो इसी टेबल में रहते हुए अगर मैं उस टेबल के डाटा को प्रायोरिटी देना चाहता हूं तो दैट केस वी यूज राइट जॉइन। ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी है कि सर सेम टेबल के अंदर रहते हुए, मतलब जैसे अगर आपका जो फ्रॉम क्लाउज है वो यूजर टेबल्स में है और स्टिल यू वांट टू गिव द प्रायोरिटी टू द नेक्स्ट टेबल विच लाइक सिचुएटेड or the part of the right part of the join inside you and you want to give the priority to that table actually, that in the case you have to use that right join. This is the right explanation here. Whatever I think, if I'm missing something out, please mention me in the comment. I will love to hear your answers. Okay, now the thing is we are talking about the fuller outer join, full outer join or full join, है ना। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं। Be curious. This is thing makes you curious about it कि आपका इंटरव्यूअर शॉक्ड हो जाएगा कि आपको ये बात पता है, ये बात आपको पता है, ये बात आपका इंटरव्यूअर को शॉक कर दोगे आप। मैं यहां पे है ना, देख लो एक बार यहां पे लिखूंगा फुल आउटर, देखो फंक्शन मिल रहा है मुझे, है ना। फुल आउटर जॉइन में लगाता हूं एंड एसक्यूएल मुझे एरर देगा, एसक्यूएल मुझे एरर देगा। यू नो व्हाट, व्हाई दिस इज हैपन? You guys know like why this has happened? My syntax is correct, my tables are correct, still he is telling me like something else. Outer join post user ID SQL manual correspond DB in MariaDB, मतलब ये अपनी बकवास कर रहा है। पर मैं आपको लिटरली बता दूं, एक्चुअल में जो फुल आउटर जॉइन का कंसेप्ट होता है अगर आप सर्च करोगे तो वो SQL का पार्ट होता है। बट राइट नाउ
लाइक अगर आपका इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई अब देखो फुल आउटर जॉइन आपको लगाना है तो कैसे लगाओ, आप है ना फुल जॉइन लिख रहे हो, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, इट वाज लाइक कि सर अगर यहाँ पे सजेशन आ रहा है दैट मीन्स इट सपोर्ट्स, बट नॉट it supports, this is giving you example and the all available clause of the what, it give you all available clause of the that SQL part but not of the RDBMS. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा इस टर्म के बारे में, इस टर्म के बारे में अगर आपने सुना होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS है ना, सॉरी RDBMS, ये हम लोगों की सब्जेक्ट होता है बीसीए और एमसीए के अंदर है ना, इसके अंदर ये सब्जेक्ट होता है. सो व्हाट इज इट, लाइक एसक्यूएल इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय एनी लैंग्वेज है ना. लाइक आप एसक्यूएल का क्या करोगे भाई, कहां चलाओगे रो क्वेरी, आपका डेटा कहीं स्टोर तो होना चाहिए. अब जो स्टोर हो रहा है डेटा वो आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में स्टोर हो रहा है, बट दैट डेटाबेस इज नॉट सपोर्ट दिस फुल आउटर जॉइन. सो अगर आप अपने इंटरव्यूअर को ये बात बताते तो योर इंटरव्यू विल शॉक लाइक दिस पर्सन नोज दिस, लाइक हाउ दिस पर्सन नोज दिस. So this is the part of your conceptual theory which you read in the MCA. तो अगर आप MCA BCA कर रहे हो तो आपके RDBMS के अंदर ये कुछ क्लाउजेस के बारे में आता है कि ये सारे SQL के पार्ट है जो सपोर्ट होते हैं, पर डेटाबेस इनको सपोर्ट नहीं करते. एंड वी आर डिपेंडेंट ओवर द डेटाबेस बिकॉज द क्वेरी इज द सबऑर्डिनल पार्ट, क्वेरी आर द एक्सेप्शनल पार्ट. अगर आप Node.js में इनमें काम करोगे तो आप देखोगे यू नो कि दिस इज available in the SQL but still you can't use because you are using there some packages, you are using MySQL 2, you are using like something else like there है ना. So this is the dependency over your like packages, this is the dependency of your RDBMS like databases and all. So just because of that you cannot use full outer join or full join. So now your interview will say brother this is right, this is right, this is right, like you are saying me like I cannot use it, this is right है ना. So first of all I will bring you in the condition of that. So like you can say like I will do here 0, okay, 0 here and I will do 0 here. So you will now understand better this है ना. So मैं दोबारा से यहाँ पे राइट जॉइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से राइट जॉइन लगाता हूँ ताकि आपको एक चीज जो है वो मैं क्लियर से समझा सकूँ. I put it here right join, okay, I go with go. So you see here is the 4 rows here. क्यों है 4 rows यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास में 4 rows थी पोस्ट टेबल के अंदर एंड दे हैव नो मैच विद द दिस यूजर्स टेबल. सो दिस इज द वे दिस हैपेंस, ओके. नाउ अनदर थिंग, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता है ना, इसको कॉपी कर लेता और एसक्यूएल में जाता और यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा देता, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा देता तो यू सी हियर इज द 2 tables 2 rows है ना, बिकॉज वी हैव द यूजर्स टेबल हैज 2 rows. व्हाट इफ योर इंटरव्यूअर सेज कि ब्रदर आई वांट टू गो विद द कंसेप्ट ऑफ फुल आउटर जॉइन, दैट मींस users have post or not, I want all data of those, and post have like post are created by the users or not, I want all the post also in that queue. So what you will do in that case RDBMS is not supported full join, that is right, but you can do this via union function, okay. So what we will do, let's copy it. So I will copy it, okay. मैंने ये किया, मैंने सबसे पहले लेफ्ट जॉइन से ये किया, फिर मैं यहाँ पे यूनियन लिख देता हूँ, यूनियन. अब मैं यहाँ पर आया, मैं इसको बंद कर दूंगा है ना, और यहाँ से राइट जॉइन लगा देता हूँ, ओके. अब हम इसको ऐसे चला के देखेंगे. दिस इज डू व्हाट, लाइक हमारे पास में 6 रो होगी, 1 2 3 4 5 है. 4 रो तो हमारी किसकी है, पोस्ट टेबल की, और 2 रो है हमारी यूजर्स टेबल की. पर यहाँ पे एक और इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है, वो ये कि क्या होगा अगर एक बंदे की आईडी आपकी मैच कर गई. तो यूनियन और एक फंक्शन होता है यूनियन ऑल, उसके बारे में मैं आपको ये एक्चुअल क्लियर कर रहा हूं. तो यहां पर आप देखोगे नाउ द रिकॉर्ड्स हैज बीन सेपरेटेड, यू विल सी कि देयर इज 5 रिकॉर्ड्स बिकॉज वन आईडी हैज मैच एंड अनदर आईडी हैज नॉट मैच. तो यूनियन फंक्शन क्या करता है, यूनियन क्लॉज क्या करता है आपके लिए, एक तो यूनिक पे कर देता है, जो डेटा मिल गया उस जो लाइक डुप्लीकेट होगी ना रो, उसको रिमूव कर देगा. तो इसने ये काम कर दिया. बट दिस इज द गुड अगर आप लोगों को पता है. पर अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता है कि यार मैंने आपको क्या कहा कि मुझे तो पूरा डेटा चाहिए, ओके सर वी विल गिव यू द फुल डेटा. यहां पर हमने यही लिखा, यहां पे हमने जो यूनियन लिखा था उसकी जगह एक फंक्शन आता है यूनियन
ऑल, ओके, हमने लिखा यूनियन ऑल, और हम वापस गो डाटा के साथ, गो के साथ में जाते हैं, तो यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दिस गोविंद हैज अ, दिस पोस्ट हैज अ रिलेशन, then the Krishna is here, then again this row has been repeated because this is the match. Our interviewer has not said to us like कि उसके साथ में ये डेटा नहीं आना चाहिए, तो आएगा ना, क्योंकि this is the joint part, this is the part of the joint, so this is come because of that, and you are giving him this all of the 6 rows here. So this is the all joins theory where you can define your join, left join, right join, inner join, outer join, full outer join, and complete concept of it with union and union all, and with the RDBMS theory. I tried to explain you everything here, but the most awaiting part and most beautiful part of this, जो आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर आपने किसी टेबल को किसी के साथ लेफ्ट ज्वाइन किया या राइट ज्वाइन किया या किसी के साथ मतलब फुल ज्वाइन किया या इनर ज्वाइन किया, जो भी किया, तो आपके पास में कौन सी टेबल का जो कॉमन होंगे ना, कॉमन ये होंगे, जैसे क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, ये क्या है, कॉमन है, तो ये कॉलम कौन सी टेबल के आएंगे, तो यहां पर आते हैं हम सबसे पहले। तो यहां तो अभी तक क्या हो रहा था, आप देखोगे जब हमने ये यूनियन ऑल और ये लगाया, सो दिस इज वी आर गेटिंग द डेटा ऑफ बोथ टेबल्स, है ना। तो हम अभी यूनियन के कंसेप्ट से बाहर आ जाते हैं, ये मैंने यूनियन हटा दिया, और आप लोग देखोगे कि यहां पर क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट का मेरे पास में डेटा आ रहा है दोनों टेबल से, है ना, दोनों टेबल से। सो व्हाट इफ अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपने एक सिलेक्ट क्लाउज यूज किया है, आपने क्या किया है, स्टार यूज नहीं किया है, आपने यहां पे, मैं इसको कॉपी करता हूं, एसक्यूएल इज हियर, आपने क्या किया है, लिखा है यूजर्स डॉट स्टार किया है आपने, है ना, तो यूजर्स डॉट स्टार लिखा और पोस्ट डॉट क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट लिख दिया, तो किसका डेटा आएगा, या फिर आपने लिख दिया पोस्ट डॉट स्टार और एक कॉमा दे दूं, अगर मैंने यहां पे लिखा यूजर्स डॉट स्टार, एक और चीज ये पूछी जाती है, अगर आपने इस तरीके से कुछ लिखा है तो क्या होगा, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से कुछ लिखा है तो क्या होगा, क्या 2 स्टार क्लॉज सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल दोनों स्टार क्लॉज सपोर्ट करते हैं, बट द थिंग इज this is done by us, but some frameworks not supported this, some packages not supported this, both star clauses but Roli database supports this, and this created and updated date will be called by the selected part, जहां से आपने select लगाया ना, उसका created date और updated date आपका actual में count होगा, जिसको आपने select में लगाया है वो count होता है ना। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइक विच इज ऑलवेज आस्क्ड, लाइक कि अगर आपने लिखा यूजर्स डॉट स्टार एंड देन लिखा पोस्ट डॉट क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट, लाइक आई विल सी यू, आई विल लाइक शो यू द एग्जांपल, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर एंड आई विल डू लाइक पोस्ट डॉट क्रिएटेड डेट एंड पोस्ट डॉट अपडेटेड डेट, है ना, ये अगर आपने किया है और फिर आपने अगर गो मारा है तो क्रिएटेड डेट इसका भी आ रहा है, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट इसका भी आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, रिलेशंस वाइज दोनों का क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट आपके पास में आता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, पर जब आप उसके अंदर जाओगे, आप फ्रेमवर्क्स में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, ये सारी चीजें आपके पास में सेलेक्टिवली आती है। तो आरडीबीएमएस सारी चीजें सपोर्ट करता है। दिस इज डन बाय द पैकेजेस एंड द एसक्यूएल थ्योरम। सो दिस ऑलवेज आस्क टू यू कि किसका आएगा, तो आपको हमेशा बताना है कि सर दोनों क्लॉज आ जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग अगर समझा पाते हो, यू आर वेल एंड गुड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।